हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम रोह की धरती पर हैं और हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव अजीत यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। अजीत जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। जी जी। सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल ये है कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहें? ये तो पूरा प्रधानमंत्री जी जो चुनाव में बोले थे कि 36 इंची का मेरा सीना है, तो इनका तो 32 इंची भी नहीं रहा। एक घटना से हम लोग पूरे मर्माहत हैं और प्रधानमंत्री जी को इस पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पाकिस्तान को लगता है जवाब नहीं दे पाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं जवाब दे पाएंगे। दूसरा प्रधानमंत्री अब कोई बनेंगे देश के, वही पाकिस्तान को जवाब देंगे। ये बताइए कि आप युवा हैं जी। अभी आज आप यहाँ जो रैली की है, इसका मकसद क्या है? हम लोग के इसका मकसद है आदरणीय लालू जी को संगठन को मजबूत करना, तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करना। ये सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल का, पहले था गोविंदपुर विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल का सीट माना जाता था, आज दूसरे लोग इस पर काबिज हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो 2020 में यहाँ चुनाव हो, राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ विधायक बने और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करे। इसके लिए हम लोग आंदोलन और संघर्ष चला रहे हैं। अभी हम लोग प्रखंड स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पंचायत स्तरीय करेंगे, उसके बाद फिर गाँव में जाने का काम करेंगे। आप 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो कहते हैं कि नवादा में विकास की गंगा बह रही है। गिरिराज सिंह जी कोई काम नहीं किए हैं और उनको इस बार यहाँ हारना तय है। हम तो चाहते हैं कि गिरिराज सिंह ही नवादा से चुनाव लड़ें। ये बताइए कि आप चाहते हैं गिरिराज सिंह ही चुनाव लड़े नवादा से, लेकिन आपका जो संगठन है महागठबंधन है, जो किसे मैदान में उतारेगी? महागठबंधन के नेता हमारे लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, जिनको उतारेंगे उनको पूरे मजबूती के साथ यहाँ हम लोग जिताने का काम करेंगे। वो गार्जियन लालू जी हैं, वो तय करेंगे लालू जी कि किसको यहाँ लड़ाएंगे। खबर ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गार्जियन का आदेश होगा तो तैयारी क्या करना है, गार्जियन का आदेश होगा तो लड़ेंगे जी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपको लगता है कि जैसे ये जो क्षेत्र है, नवादा संसदीय क्षेत्र है, वो यादव और स्वर्ण बहुल क्षेत्र है, भूमिहार कास्ट की संख्या ज़्यादा है। हमारे राज्य में वोटिंग जो होती है ज़्यादातर कास्ट फैक्टर पे होती है। स्वर्णों को आरक्षण दिया है अभी पीएम मोदी ने। आपको लगता है कि आप उनका दिल जीत पाएंगे? निश्चित तौर पर, और भुला जाएंगे अबरी से यहाँ लड़ना। बहुत लोग ताल ठोक रहे हैं और इसको सीट मान रहे हैं कि भूमिहार का सीट है ही, तो यादव का वोट भी कम नहीं है, 10-20 हज़ार का अंतर है बर बीघा जुटने से। लेकिन यहाँ अति पिछड़ा का बहुत सारे वोट हैं, महादलित का वोट हैं, और अति पिछड़ा के लोग और महादलित के लोग जो हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अति करेंगे और उनका रुझान भी है। इसलिए यहाँ तो महागठबंधन को जीतना इस बार तय है। और आपसे अगर मुलाकात होगी पहले तो होगी, और नहीं तो 2019 के बाद हमसे मिलिएगा आप, और ये बात को ज़रूर बोलिएगा कि ठीक बोल रहे थे आप। एक चीज़ बताएं, यहाँ पे जो आरजेडी के कदावर नेता थे राजवल्लभ यादव, और दूसरी तरफ जेडीयू से हैं कौशल, ये सब जो बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। अब आप मैदान में हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से मुकाबला है, तो अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमको लालू जी कौशल यादव से लड़ा दें। अगर वो लोकसभा लड़ता है कौशल यादव, तो कौशल यादव से हम लोकसभा लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर विधानसभा अगर कौशल यादव लड़ता है 2020 में, तो हम गोविंदपुर से उसको आमंत्रित करते हैं उनको कि आके गोविंदपुर में मेरे साथ विधानसभा का चुनाव लड़ें। और उनकी पत्नी से मैं क्या लड़ूंगा, कौशल यादव आके लड़े मेरे साथ 2020 का चुनाव। वो समझता है कि शेर हैं तो आवे लड़े मेरे साथ गोविंदपुर में। जी। ये बताइए कि आप एलजेपी से आरजेडी में आए हैं। आरजेडी में आकर आप जो यहाँ की जनता है
उसे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के जनता को हम संदेश जाना चाहते हैं कि लालू जी गरीबों का नेता हैं, अति पिछड़ा का नेता है, पिछड़ों का नेता है, महादलित का नेता है, इन्हीं कहते हैं स्वर्ण का भी नेता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण के लोग हमारे पार्टी में नहीं हैं, तो सारे समाज का नेता हैं लालू जी आदरणीय। और लालू जी को हाथ मजबूत करने के लिए ये जो मेरा दौरा चल रहा है, जो लालू जी को हाथ मजबूत करना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री 2020 में बनाना है, इसके लिए हम लोग सघन कर रहे हैं। और नवादा संसदीय क्षेत्र पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत चुकी है, कितने बार जीत चुकी है। तो वैसा इत्तेफाक समझिए कि एक बार भोला सिंह जीत गए और मोदी जी का जो चल रहा था पूरा राम नाम का हर हर बोल घर घर बोल कर कर के जो ये जो बना लिए सरकार, वो तो अब नहीं पता इनको चलेगा कि हरी बोल और घरी बोल कर कर के जो वोट ले लिए सभी जात का। और गिरिराज सिंह जीते, अगर 4 लाख उनको वोट, अगर भूमिहार समाज के मान लीजिए कि 3 लाख 3.5 लाख अगर वोट है तो 3,90,000 वोट लाए थे और 1,40,000 वोट से जीते थे। तो क्या 50% भूमिहार अगर वोट पोल किया तो कितना वोट हुआ? 2 लाख हुआ। अगर 4 लाख भी हुए हैं तो कितना हुआ? 2 लाख हुआ। अगर उन्हीं को सब जोड़ दीजिए उनका समाज को, तो ऐसा बात नहीं है। और वोट कौन दिया था उनको? और वोट कौन दिया था? यादव के लोग का भी वोट मिला उनको, कुशवाहा समाज का वोट मिला, अति पिछड़ा के समाज के लोग वोट दिए, महादलित परिवार के सारे लोग वोट दिए। यहाँ तो इस बार महागठबंधन के जीतना तय है और हम लोग चाहते हैं कि गिरिराज सिंह यहाँ चुनाव लड़ें, ज़्यादा मज़ा आएगा वो लड़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब संदेश साफ है कि हम जीत रहे हैं। ये बताइए, आप एलजेपी छोड़कर आरजेडी में क्यों आए? हमने पहले भी आरजेडी में हम थे। बचपन से जब हमको होश आया है तो सब दिन मेरा परिवार, दादाजी से लेके पिताजी से लेके जितने लोग थे मेरे, सब परिवार आरजेडी में थे। बीच में हम कौशल यादव के जिला अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय जनता दल के। उनकी माँ यहाँ एमएलए थी, उनके साथ भी हम थे और बाद में फिर कौशल यादव जी के साथ हम आ गए। और कौशल यादव जी के साथ जब आए तो जिला अध्यक्ष थे और यहाँ के टिकट के वो दावेदार थे। यहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते थे गोविंदपुर से। 3 बार वो नवादा से हारे थे और कांग्रेस के सीट पर यहाँ कौशल यादव 1 बार हार गए थे। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल में वो ज्वाइन किए थे। तो हम लोग सोचे कि युवा नेता हैं भाई, युवा लोग हैं, उनको यहाँ हम लोग लाएंगे तो हम लोग का विकास होगा, गोविंदपुर का विकास होगा। ऐसा हुआ कि हम लोग विधान परिषद बनाए उनके जो शागिर्द हैं सलमान रागिब जी को, और लालू जी से रिश्ता परिवार जोड़ के वो एमएलसी बन गए यहाँ। और कौशल जी को टिकट नहीं मिला, राष्ट्रीय जनता दल के उस समय नवादा जिला के वो अध्यक्ष थे। उनकी मां को आदरणीय लालू जी टिकट दे दिए, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ा और हम लोग ने उनको साथ दिया था। 51,000 वोट से उनको यहाँ जिताने काम किया। तो उनके चलते हम लोग का रूट जो है चेंज हो गया। हम लोग तो राजद का शुरू से थे, चेंज होने के बाद जो है हम लोग के साथ जो उनको जब एमएलए बनाए तो हम ही लोग को काटना शुरू कर दिए। यहाँ के नौजवान को झूठा केस में फंसाना कर, हम डिक्टेटरशिप की राजनीति करने लगे। जी। आप एलजेपी में रहे हैं, चिराग पासवान से मिले होंगे, रामविलास पासवान से भी मिले होंगे। दलितों को लेकर जिस तरह से वो दावा करते हैं, आप उनके नज़दीक रहे हैं, उन्हें जानते हैं, क्या वो दावे सही होते हैं? इस बार वो एक बार अभी चिराग पासवान जी चैनल पर बोल रहे थे ना कि आरक्षण जो है, जो अमीर दलित हैं उनको छोड़ देना चाहिए, बोल रहे थे। हमारे नेता ने उनको जवाब भी दिया था तेजस्वी जी कि अगर ऐसी बात है तो सुरक्षित सीट से ही सब लड़ना छोड़ दें। चिराग पासवान सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। उनके चाचा पशुपति पारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सुरक्षित सीट से लड़ते हैं। रामविलास जी सुरक्षित सीट से लड़ते हैं। रामचंद्र पासवान जी जो हैं आपके समस्तीपुर का एमपी हैं, वो सुरक्षित सीट से लड़ते हैं। तो वो जनरल सीट पे आवे ना भाई, जनरल सीट पर आवे। और उनको तो ये सब बात से, और जो अंबेडकर जी का जो संविधान को जो छेड़छाड़ हुआ है उसके चलते दलित उनके साथ हैं कहाँ, तो अभी पता चल जाएगा उनको 2019 में। और चिराग पासवान भी बगल से चुनाव हार रहे हैं, वो कहाँ हैं घमंड में। अभी ऐसे ऐसे हाथ हिलाने से नहीं चलेगा, खाली गाड़ी पर से हाथ हिलाएंगे तो चलेगा नहीं ना, जनता के बीच रहना होगा। क्यों जी? हाँ, इसलिए उनको भी हारना तय है। बगल में जो जम्मू है, हम लोग का सटल बॉर्डर है, हमारा विधानसभा उनका बॉर्डर पर सटा है, इसलिए वहाँ का जनता से भी हम लोग को रूबरू होते हैं और बराबर जम्मू जिला के आदमी से हम लोग का बात होता है। अलीगंज प्रखंड मेरे प्रखंड में सटा हुआ है, खैरा प्रखंड मेरे बड़ा पंचायत है, 22 पंचायत का प्रखंड है, वो मेरे बगल में सटा हुआ है। तो हम लोग को तो सब जानकारी मिलता है कि उनको अभी क्या दशा होने वाला है। जी।
हाँ एक चीज बताएं कि जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उनके कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? तो काम उनका तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। शुरू में हुआ था, एक बार शुरू में बने थे तो हुआ था, अब तो नहीं कुछ है, कुछ नहीं है उनका काम। काम तो यही हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचारी है और इतना बिगर पैसा के कोई ब्लॉक में, अब थाना में, चाहे कहीं पर आप देखिए बिगर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। आप तो मीडिया चैनल के लोग हैं, अफसरशाही का राज है, लोकतंत्र में अफसरशाही इतना नहीं होना चाहिए जितना आज अफसरशाही नीतीश जी के राज में है। नीतीश जी के राज में जो अफसरशाही आज है वो आज तक लोकतंत्र का में कभी नहीं हुआ है जितना आज अफसरशाही उनके राज में है। जनता का काम तो होता नहीं है बगैर पैसा ले ले। जाति अवश्य नहीं बन रहा है, पूछ लीजिए जनता से, यहाँ कितने लोग जनता है। हॉस्पिटल से लेके जहाँ चलिए, थाना से लेके, ब्लॉक से लेके जहाँ चलिए, जिला में सारा चीज़ यही हो रहा है। खदान है जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है, उसमें बोरा पर पैसा बंधाया हुआ है, सब लूट हो रहा है। कार्ड पर पैसा नहीं, 2-2 3-3 महीना गायब हो जाता है, अनाज नहीं मिलता है गरीबों को। तो उनके सरकार में तो ही हो रहा है। एक चीज बताएं, जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? आराम से। इनमें तो इतना काबिलियत है कि विधानसभा जब में बोलते हैं तो बोलती बंद हो जाता है। सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी को जवाब कहाँ दे पाते हैं तेजस्वी जी का। इसलिए तेजस्वी जी एक होनहार नेता हैं और उनमें सारे काबिलियत जो है मौजूद है। ऐसे ही लालू जी उनको विपक्ष के नेता और बिहार का नेता नहीं बनाया, जनता उनको मान लिया है नेता बिहार का। अब ये सब लाठी पटकने से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जो है आदरणीय तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहता है और जितना जल्दी सोच रहा है जनता कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए बिहार विधानसभा का और हमारे तेजस्वी जी बिहार का बागडोर संभाल लें। पीएम मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? पीएम मोदी जी को तो बताइए दिए हम कि 5 साल में जो पंचायत को इनका सांसद गोद लिए कि साल में कई पंचायत को गोद लेना है। और गिरिराज सिंह लिए थे खनवा में। भूमिहार समाज का सबसे बड़ा खनवा गांव है, श्री कृष्ण सिंह जी का जन्मस्थली है। तो वहीं जाके आप देखिए ना कि क्या विकास हुआ 5 साल में, वहाँ का क्या क्या हुआ। वहाँ ये तो लगाए, वहाँ कपड़ा का उद्योग लगाए, कमीशन पर वहाँ मिला इनको और लगा दिए, अपना उद्योग विभाग के मंत्री थे। जी। आखिरी सवाल ये बताएं, लोन हुआ बैंक से, इनको कमीशन मिल गया, वहाँ लगवा दिए, सूता कटाई वाला काम करवाने लगे। आखिरी सवाल ये बताएं कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल से मिली है जी। आप बिहार की जनता और जो खास करके नवादा की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नवादा की जनता को तो हम लोग कहेंगे कि आदरणीय लालू जी जो है सम्मान दिलाने वाले नेता हैं। ब्लॉक में जाने के लिए, थाना में जाने के लिए उन्होंने सिखाया है। और हमारे अध्यक्ष जी देवमुनि यादव जी बोले कि मांझी समाज के लोगों को सामुन सिखाने के लिए, उनको ठाकुर बुलवा के बाल कटवाने के लिए लालू जी जाते थे। और उनका जब सीएम थे वो, तो जनता दरबार उनका जब लगता था तो जनता दरबार में उनका डीएम जाता था उसके घर, जो वहाँ पर जनता दरबार में जाता था, जो दुखित पीड़ित रहता था, उनका घर में कलेक्टर जाता था। और नीतीश जी के यहाँ तो जो जनता दरबार से कागज आ रहा है उस पर बादाम खा रहा है, सब चीनी बादाम खा रहा है अफसर लोग। बताइए ना कि इनका जनता दरबार में कहाँ डीएम गया? कौन ऐसा विकलांग के लोग जो गरीब गुरबा के लोग हैं इनको फरियाद करने गया, जो उसके यहाँ कलेक्टर और आरक्षी अधीक्षक पहुँचे हैं उसके घर पर जाके पूछताछ किए कि आपको क्या तकलीफ है? कोई ऐसा किए हैं इनके राज में? बताइए। और लालू जी के राज में जो था, कलेक्टर उनके घर पर जाता था, कलेक्टर साहब जाते थे उनके घर से हाल चाल पूछने कि लालू जी हमको फ़ोन किए थे, आपको क्या दिक्कत है, लालू जी के यहाँ गए, उस समस्या का हम निदान आपका करेंगे। चलिए, रेड नेटवर्क नेता थे लालू यादव, सोच लीजिए कितना जमीन से जुड़े हुए थे। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे क्षेत्र में आके जो आपने आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।